नमस्कार दोस्तों। अभी हाल में ही जो 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, हम इतिहास सब्जेक्ट का पेपर देखेंगे। इतिहास सब्जेक्ट का ये सेट बी है। आप लोग भी अपने क्वेश्चन मिला लीजिए कितने सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पहली बार हड़प्पा के टीलों की पहचान की? इसका दोस्तों पहला उत्तर है चार्ल्स मैसन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पंचविंश ब्राह्मण नामक ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के अंतर्गत है? दोस्तों ये है सी साम वेद के अंतर्गत। तीसरा दोस्तों छोड़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर देखें। दोस्तों ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सुतका गैंडोर दास नदी के किनारे बसा था। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। और लोथल जो है दोस्तों बेतवा नदी के किनारे नहीं है। तो ये 2, 3 ये सही उत्तर होंगे। पांचवा देखते हैं दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के उदय से पहले संप्रदायों एवं आचार्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये दोस्तों बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध ग्रंथों में 62 संप्रदायों का उल्लेख है। तो उत्तर ये बी है। भोगाज कोई अभिलेख किस तिथि का है? दोस्तों 14वीं सदी ईसा पूर्व का है। भोगाज कोई ये तुर्की से प्राप्त हुआ है। तो ये उत्तर इसका सी है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्खनित पुरास्थल मल्हार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो ये दोस्तों इसका उत्तर हमें एग्जैक्ट मिला नहीं। इसका उत्तर दोस्तों ये हो सकता है ऐतिहासिक काल हो सकता है। ये आप लोग देख लेना जैसा भी हो। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पहली बार व्यवहारिक पुरातत्व शब्द का प्रचलन किया? ये दोस्तों इसका उत्तर जॉन मार्शल ए हो सकता है। इसका डी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ए है। 1921 में पुरातत्व महानिदेशक के बने थे जॉन मार्शल। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उत्तरी ध्रुव आर्यों की भूमि थी? दोस्तों ये सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों की भूमि को बताया था उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस अभिलेख से हर्षवर्धन की पराजय का विवरण प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा गंजाम अभिलेख। दोस्तों ये 643 में इसकी अंतिम युद्ध था। ये हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध था जो 643 में लड़ा गया। तो ये गंजाम अभिलेख इसका उत्तर सही रहेगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में किस श्रीलंकायन वंशीय शासक को पराजित किया? तो ये दोस्तों हस्तिवर्मन को समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में पराजित किया था। ये बेंगी का शासक था दोस्तों। तो ये है हस्तिवर्मन। इसका प्रथम जो सही है ये सही है इसका। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक को चालुक्य अभिलेखों में शकलोत्तर पीठेश्वर वृत्त के साथ अंकित किया गया है? तो ये दोस्तों इसका उत्तर पुलकेशन द्वितीय हो सकता है। पुलकेशन द्वितीय, इसमें आप लोग एक बार चेक कर लेना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों है, इसका है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, यानी 20 का उत्तर सही रहेगा।
समुद्रगुप्त ने व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंह निहंता प्रकार के सिक्के चलवाए थे और कुमारगुप्त ने खड़ा या गेंडा निहंता प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विष्णु कुंडीय शासक की उपाधि जनाश्रय जनता के आश्रय स्थल की थी? तो ये दोस्तों है माधव वर्मन द्वितीय की उपाधि ये जनाश्रय की थी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुराणों में किस बकाटक वंशीय शासक के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये है दोस्तों प्रियव्रत प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो ये दोस्तों है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख है वो 13वां शिलालेख। 18वां देखते हैं। तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति जिसमें उपवास के कारण बुद्ध का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, यह मूर्ति किस कला से संबंधित है? तो ये दोस्तों है मथुरा कला से संबंधित। प्राचीन नगर वैशाली के पुरातात्विक अवशेषों की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो ये होगा हमारा वासाड़। प्राचीन नगर जो वैशाली था उसकी पहचान की जाती है वासाड़ से। 20वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख अंकित हैं? तो ये दोस्तों इसका उत्तर हमें मिला नहीं, ये आप लोग देख लेना इसको। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लेखक के द्वारा यह दावा किया गया कि उसने इस अभिलेख को लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है? तो ये इसका उत्तर रहेगा बी, ऐहोल अभिलेख का है। ताम्रलिपि का संबंध, ताम्रलिपि दोस्तों ये बंगाल से संबंधित रहा है, ये उसका उत्तर रहेगा ए। कदम वंश के शासक 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुसरण करने वाला कहा गया है? दोस्तों इसका उत्तर भी ये रहेगा मयूर शर्मन। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। गंगे कौंड की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने धारण की थी? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम। इसको पंडित चोल भी कहा गया है, दक्षिण का नेपोलियन भी इसे राजेंद्र प्रथम को कहते हैं। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में वंशीय शासकों ने करवाया। तो ये किस वंश के शासकों ने करवाया दोस्तों देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग? चंदेल शासकों ने। इसका उत्तर भी रहेगा। महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। ये दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। तो ये उत्तर रहेगा इसका दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय। 27वां देखते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट किया किसने किया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी ने 1203 में बंगाल अभियान के समय इसको जलाकर नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ये दोस्तों धर्मपाल के द्वारा इस विश्वविद्यालय को बनाया गया था। चचनामा नामक ग्रंथ संबंधित है। चचनामा से दोस्तों सिंध की जानकारी मिलती है। तो ये चचनामा ग्रंथ है सिंध से संबंधित। किसी अज्ञात सैनिक द्वारा इसको लिखा गया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसको इब्न हमीद ने लिखा था। श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार भोज। 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नालंदा मुद्रा लेख नामक कामरूप के बर्मन वंशीय
बर्मनमसी शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय किसने दिया? ये दोस्तों इसका भी हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं पड़ पाया है, इसको आप लोग भी देखना प्लीज। दासबोध के रचनाकार, ये रामदास ने दासबोध की रचना की थी। ये 32वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेर शाह और मुगलों के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ? दोस्तों ये मई 1540 को हुआ था, 17 मई 1540। इसका एग्जैक्ट उत्तर सी है। बहमनी राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री महमूद गवा के काल में विदेशी यात्री राजधानी बीदर पहुंचा। ये था दोस्तों अलियानासियस निकितिन, ये रूसी यात्री था। ये इसका उत्तर रहेगा सी, निकितिन रूसी यात्री। द्रव्य परीक्षा गाथा के रचनाकार, ये भी दोस्तों हमें मिल नहीं पाया है। 34वां क्वेश्चन भी आप थोड़ा देखें इसको। 35वां है अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसका उत्तर है ये 1561 में अकबर ने मालवा को जीता। इल्तुतमिश के राजत्व सिद्धांतों में परंपराओं को अपनाया। दोस्तों इल्तुतमिश ये तुर्क था, तो इसका उत्तर हमें तुर्की लगता है कि उसने तुर्की परंपराओं को अपने राजत्व सिद्धांतों में जो अपनाया वो तुर्की परंपराएं रही होंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ईसवी में आयात निर्यात के दौरान लिए जाने वाले तटकर में कमी की। दोस्तों इसका उत्तर थोड़ा डाउट में है, इसका उत्तर 1340 हमें लग रहा है कि 1340 होगा। 38वां भी थोड़ा छोड़ते हैं, ये देखते हैं दोस्तों 39वां। मध्यकाल में रोजमर्रा के खर्च का व्यवहारिक ढंग से और पूरी ईमानदारी से लेखा जोखा करने वाला कहलाता था। ये दोस्तों इसका उत्तर हमें मुसारिफ सी है, उसका मुसारिफ। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम श्रेणी की घोड़ों की कीमत कितने टके तय की थी दोस्तों? तो वो कीमत थी दोस्तों 100 या 120 टके। 100 से 120 टके में अच्छे श्रेणी की घोड़े मिल जाते थे। ये दोस्तों 41वीं छोड़ते हैं। 42वां देखते हैं। मध्यकालीन भारत में बलूतेदार किन्हें कहा जाता था? दोस्तों मध्यकालीन भारत में बलूतेदार दक्कन की ग्रामीण सेवा के शिल्पकार होते थे, कारीगर होते थे, उनको बलूतेदार कहा गया है। सल्तनत 43वां देखते हैं। तो सल्तनत कालीन दिल्ली के इस्लामी राज्य में दिल्ली के सुल्तान और खलीफा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सही हैं। दोस्तों अधिकांश सुल्तानों ने अपनों को खलीफा का नायब सहायक माना। अपने आप को हो सकता है दोस्तों खलीफा का वो सहायक मानते थे। खलीफा सुल्तानों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। दोस्तों ये कथन हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि खलीफाओं को सुल्तानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा ये दोस्तों सी लग रहा है कि ये सी सही है। विजयनगर साम्राज्य के सचिवालय के निम्नलिखित विकल्पों में से पद और कार्य की गलत जोड़ी बताइए। दोस्तों गलत लग रहा है डी, इसमें माननीय प्रधान जो होता था वो गृह मंत्री होता था, इसमें विदेश मंत्री दिया है, तो इसमें डी आंसर इसमें सही रहेगा। दोस्तों कथन कारण बारे क्वेश्चन अभी हमने थोड़े देखे नहीं हैं, इस कारण से कथन कारण के क्वेश्चन हम इनको छोड़ रहे हैं, हम बाद में इनको सॉल्व करेंगे। मुगल काल में सरकार या जिले के प्रमुख अधिकारी का पद कहलाता था। दोस्तों इसका उत्तर 46वीं का उत्तर है ये ए, फौजदार होता था। सरकार या जिले का प्रमुख होता था जो उसे फौजदार कहा जाता था। मुगल काल में हुंडी का उपयोग किया जाता था। हुंडी एक
देखते हैं हुंडी का उपयोग किया जाता था। तो साख उत्पन्न करने के लिए पहला है, परिचालन में मुद्रा की कमी पूरा करने के लिए, तीसरा है मुद्रा की सुरक्षा के लिए। ये दोस्तों सभी इसके आंसर जो हैं वो सही हैं। 1 2 3 तीनों ये सही हैं, तो ये डी विकल्प सही रहेगा दोस्तों। 48वां भी छोड़ते हैं दोस्तों, ये 49वां देखते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण नारनौल के निम्नलिखित धार्मिक संगठनों के कृषकों ने विद्रोह किया। तो ये है सतनामी दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। बोले भैया।